हाय फ्रेंड्स, आज मैं अपने सबसे फेवरेट टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। और जो ये टॉपिक है इससे मैं बहुत रिलेट करती हूँ क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। और बाकी जो वीडियोस हैं वो भी एक वुमेन्स के लाइफ का ज़रूरी हिस्सा होती है, जैसे कुकिंग है, चाइल्ड केयर है, वगैरह वगैरह जो भी है। तो एक वुमेन जो है ना वो अपने लाइफ में बहुत सारे रोल्स अदा करती है और उनमें इंटीरियर डिजाइनिंग जो है ना वो बाय बर्थ ही एक ब्लड में आ जाता है उनके। 99% वुमेन्स को इंटीरियर डिजाइनिंग करना बहुत पसंद है। भले वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं कर पाती हैं क्योंकि उन्होंने स्टडी नहीं की है, इसके बारे में पढ़ाई नहीं की है, लेकिन वो करती जरूर है कुछ ना कुछ अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। हाँ, ये है कि आपको समझ में नहीं आता आपको क्या करना है, तो वो यूनिटी में नहीं रहता, हार्मोनियस नहीं रहता, वो कचरा सा थोड़ा बन जाता है कभी कभी। और कोई कोई तो बिना जानकारी के भी अच्छा कर लेती हैं। ये मैं नहीं कहती कि सबको ही खराब कर लेती, कोई कोई कचरा सा बना देती है। सब कुछ एक ही चीज में एक ही स्पेस पे अगर आप पुट कर दें तो वो एक हैवी सा लुक हो जाता है। मतलब वो क्लीनलीनेस नहीं रहती आपकी डिजाइनिंग में। वो आपको थोड़ा सा मेरे वीडियोस से जानकारी मिल जाएगी। और जो लोग मेरे वीडियोस में अभी आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरा प्रोफेशन है इंटीरियर डिजाइनिंग का। मैं आज से 15-20 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। और पहले मैंने एक ऑफिस खोला था मैंने सीआर पार्क में, अब मैं घर में करती हूँ सीआर पार्क दिल्ली से। और अब मैं घर से करती हूँ मालवीय नगर से। और क्योंकि मेरा बेबी भी है और मैं घर से अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ इसलिए। और इस तरह से मेरा ऑफिस एक्सपेंसेस भी बच जाती है। हाँ, मेरे पास बजट है, मैं ऑफिस खोल सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बेबी की वजह से इतना अभी बर्डन नहीं ले रही अपने। 2 टाइप की इंटीरियर डिजाइनिंग होती है, वो तो मैं पहले आपको बता दूँ। 2 टाइप की इंटीरियर डिजाइनिंग में पहला होता है विथ मटेरियल, टर्नकी कहते हैं उसको। इसमें आपको क्लाइंट से पैसे लेने होते हैं और जितना भी मटेरियल आपको लगाना है, सीमेंट से लेके रेत से लेके आपका एक एक चीज का इंटीरियर डिजाइनिंग में जो भी अंदर के इंटीरियर के स्पेस का आपको करना है, आर्किटेक्चर में बाहर का होता है। सो जो भी करना है उसका आपको सबको आप मनी लेंगे, उसका आप बिल ऑफ क्वांटिटी बना के मनी लेंगे उनसे, क्लाइंट से। और उसके बाद आपको एक एक चीज अपने आप से पुट करवानी है वहाँ पे, अपने आप से सिलेक्शन करवाना है। आप सुपरवाइजर रखिए या आप खुद मार्केटिंग कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। ये हो जाता है टंकी। एक एक चीज हमने पेंटिंग तक जो होती है, कर्टन तक सब कुछ हम खुद सेलेक्ट करके, टाइल्स वगैरह सब कुछ खुद सेलेक्ट करके देते हैं, उनके डिजाइन के अकॉर्डिंगली यूनिटी में सबको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टंकी। और एक होता है कंसल्टेंसी, जिसमें सिर्फ आपको डिजाइन देना होता है और आपके डिजाइन के अकॉर्डिंगली क्लाइंट आपकी जो अपने कॉन्ट्रैक्टर को वो देगा, और वो जो क्लाइंट आपका देगा वो आपको जाके बीच बीच में साइट सुपरवाइज करनी पड़ती है, जिसमें आपको साइट विजिट में आपको ये देखना पड़ता है डिजाइन सही तरीके से बन रहा है कि नहीं। और कभी कभी उसमें भी आपको क्लाइंट अगर डिमांड करता है तो एक्स्ट्रा पेमेंट लेके डिजाइनर उसमें भी आपके परचेजिंग में हेल्प करती हैं। ये हो गया। ये 2 टाइप की इंटीरियर डिजाइनिंग आपके सीखने के बाद आप जब करने लगेंगे प्रोफेशन में आगे। अपने घर का करना इतना मुश्किल नहीं है, अपने ऑफिस का करना इतना मुश्किल नहीं है। अपने आप कमर्शियल स्पेसेस कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कमर्शियल पार्लर है, कमर्शियल आपका शोरूम है कोई चीज़ का, तो वो आप अपने आप से कर सकते हैं, इसमें हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगी। और जैसे मैंने बताया आपको ब्लड में है इंटीरियर डिजाइनिंग, ये आप मान के चलेंगे ना तो आप जरूर कर लेंगे। सो इस तरह से आप इंटीरियर डिजाइनिंग स्टार्ट कीजिए और अपने आप से भी कीजिए। और आजकल इतनी अच्छे अच्छे वॉलपेपर्स मिलते हैं। मैंने अपने घर को बिना तोड़ फोड़ के इंटीरियर डिजाइनिंग की है, क्योंकि यहाँ पे हम सब रहते हैं, मेरे इन-लॉज भी रहते हैं। तोड़ फोड़ करना पॉसिबल नहीं था। मेरे डॉग भी जो बहुत खतरनाक है, सो तोड़ फोड़ करना पॉसिबल नहीं था। तो अभी मैंने फिलहाल सिर्फ एक बहुत हैवी सा अलमीरा था, उसको मैं हटा के मैंने वॉलपेपर लगा दिया। और उसके ऊपर भी जो अलमीरा का वो कहते हैं ना 2 छत्ती टाइप का वो भी था, उसमें मैं एक अलमीरा था, उस पर भी मैंने वॉलपेपर लगा दिया। तो वो पूरा प्लेन सरफेस लग रहा है, वो पता नहीं लगा कि उसमें वहाँ ऊपर में अलमीरा है, पल्ले भी हैं जो खुलेंगे। सो इस तरह से मैंने कर लिया। आप भी इस तरह से कुछ कर सकते हैं।
वास्तु के अकॉर्डिंग भी आप अपने घर का पेंट करवा सकते हैं, कर्टन्स चेंज कर सकते हैं। पेंट नहीं करवा सकते तो वहाँ पे कर्टन्स लगा सकते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे पेंटिंग्स लगा सकते हैं और कलर कम्बिनेशन के साथ। और आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप मुझे बताइए, मैं इसमें भी क्वेश्चन आंसर राउंड भी रखूंगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। ये हो गया। अब जिनको इंटीरियर डिजाइनिंग प्रॉपरली सीखना है, उनको ड्रॉ करके बनाना है, तो वो मुझसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। मैंने स्टार्ट करना है ऑनलाइन क्लासेस भी, पिछले साल भी मैंने स्टार्ट किया था, और ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस में आपको मैं ऑटोकैड, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम इंटीरियर डिजाइनर्स डिजाइन करते हैं, उससे मैं आपको सिखाऊंगी प्रॉपरली। पहले तो ऑटोकैड सिखाऊंगी, वो एक सॉफ्टवेयर भी सिखाऊंगी आपको, और उसमें फिर आप डिजाइन कैसे करेंगे, प्रॉपर डायमेंशंस क्या होती हैं सब फर्नीचर्स की, सबकी, वो सब मैं बताऊंगी। ये आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का हो जाएगा कोर्स के टाइप का एक, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी घर में चेंजेस कराना है, आप कलर स्कीम का ध्यान रखिए, कलर स्कीम का ध्यान रखिए, आप थोड़ा हार्मोनियस रखिए उसको। बहुत सारी चीजें एक साथ पुट मत कीजिए कि नहीं ये पेंटिंग्स भी लगानी है, ये स्टैचू भी लगाना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो सब बहुत सारी चीजें एक साथ पुट मत कीजिए। और क्लीननेस का ध्यान रखिए, जैसे कि वायर्स होती हैं, ये सब वो सब, जैसे नया कुछ आपने इलेक्ट्रॉनिक लिया, उसके वायर को हाइड रखने की कोशिश कीजिए। इस टाइप से आप क्लीन इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं। बाकी किसी भी इंटीरियर डिजाइनिंग का डिजाइन को, मतलब मैंने मान लीजिए मैंने किसी का रेसिडेंस बनाया है, मैंने उस डिजाइन को आपको शो किया, उसका डिजाइन आपके घर में नहीं चलेगा। बहुत सारे डिजाइनर्स बनाते हैं डिजाइन्स और अपना वीडियो लगाते हैं, आप उसका डिजाइन, उस डिजाइन को अपने घर में कॉपी नहीं कीजिए, क्योंकि उसका स्पेस अलग है, उनके रूम का साइजेस अलग है, उनके घर का साइज अलग है, उनका एंट्री अलग है, उनकी विंडोज अलग है। तो वो आप अपने घर में पुट करने की कोशिश मत कीजिए, आप अलग से इंटीरियर डिजाइनर हायर कीजिए या फिर खुद करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि किसी किसी को पसंद होता है लग्जरियस डिजाइन, किसी किसी को पसंद होता है आपका स्ट्रेट मॉडर्न डिजाइन, किसी को कुछ और, किसी को कुछ और, किसी को मिक्स पसंद होता है, ठीक है। तो हर घर का अलग डिजाइन होता है। एक ही बिल्डिंग में जब बिल्डर्स फ्लोर होते हैं, अलग अलग फ्लोर्स पे आपके फ्लैट्स बनते हैं, फ्लैट्स बने, एक ही स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ, वहां पर भी आप देखेंगे कि बाहर से तो एक ही जैसा लग रहा है, जब अंदर एंटर करेंगे तो वो अलग अलग इंटीरियर होगा, क्योंकि वहाँ के रहने वालों के चॉइसेस पे डिपेंड करता है, ये वहाँ के रहने वाले के कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है, उनको क्या चीज पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है, उस पर डिपेंड करता है। तो एक ही चीज को, एक ही डिजाइन को हम हर जगह पुट नहीं कर सकते हैं, हर जगह हम नहीं लगा सकते हैं। ये चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपने अपने घर का किया, आपके घर का बहुत लोगों को पसंद आ गया, आपके रिलेटिव्स को पसंद आ गया, आपके फ्रेंड्स को पसंद आ गया, उन्होंने कहा चल भाई मेरे घर पे भी कर दे, लेकिन वही चीज आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके चॉइसेस अलग होंगे, उनका कलर का लाइक्स डिसलाइक्स अलग होगा, उनका फर्नीचर का चॉइस अलग होगा। हो सकता है उनको कार्विंग्स वाले फर्नीचर पसंद हो, आपको स्ट्रेट पसंद हो। तो ये चीजें आप एक ही चीज पुट करने की कोशिश मत कीजिए, किसी डिजाइनर के उसको फॉलो। वो डिजाइनर जो भी वीडियो बनाते हैं वो अपना डिजाइन शोकेस कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम इतने क्वालिफाइड हैं, हम ऐसे करते हैं और इस तरह का डिजाइन बन के निकल के आया इस घर का। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि आप यही चीज आप लगा लीजिए या मैं आपके घर में आके यही चीज करूंगा सेम। तो ये नहीं कह रहे हैं। अब आपको जब भी करना है, ये करवाना है, सेम चीज पुट करने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, किसी का कुछ डिजाइन पसंद आया वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको वहाँ पे अगर वो होगा सुटेबल करने लायक तो वो डिजाइनर जरूर कर देगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं करेगा। लेकिन मैं कभी भी डिजाइन कॉपी करने की कोशिश नहीं करती, मैं कभी भी लो ग्रेड मटेरियल यूज नहीं करती साइट पर। जब मैं कंसल्टेंसी भी करती हूँ तब भी मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि घर या कोई भी स्पेस का इंटीरियर डिजाइनिंग करना रोज रोज की बात नहीं होती, कम से कम 10 साल तो चलना ही चाहिए। ये भी मैटर करता है और उसको ध्यान में रख के काम करना चाहिए कि 10 साल तो कम से कम इंटीरियर डिजाइनिंग चलना ही चाहिए। 10 साल से पहले अगर खराब हो गया तो वो सही नहीं है। किसी ने अपना मनी इन्वेस्ट किया है तो उसको प्रॉपर 10 साल तो चलना ही चाहिए। अब बाकी अगर कोई क्लाइंट है बहुत रिच, वो हर साल अगर चेंज कराना चाहता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कर देंगे। लेकिन हमारी तरफ से क्लाइंट को ये होना चाहिए सेटिस्फेक्शन
कि हाँ हमने करवाया तो अब हम निश्चिंत हैं, हम सेटिस्फाइड हैं, हमको वरीड होने की जरूरत नहीं है, हम 10 साल इसको चला लेंगे। तो इस तरह से आप इंटरजर्निंग स्टार्ट कीजिए। बाकी हेल्प करने के लिए मैं हूँ आपके साथ, और पहली बार मैंने ये वीडियो बनाई है इस चैनल पे, और बस मैं बनाती रहूंगी और बताती रहूंगी। और आपको जो भी कंफ्यूजन है आप क्वेश्चन से पूछ सकते हैं मुझसे। मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं अभी भी सीख रही हूँ। इंटरजर्निंग में हर रोज नई चीज़ें आती हैं, हर रोज नए मटेरियल्स निकल के आते हैं, और लाइफ है ही ऐसी कि आप सीखते जाना है, सब सीखते हैं और मैं भी सीखती हूँ। सो मैं सीख के समझ के और अच्छे से डिज़ाइन करना चाहती हूँ। जिनको डिज़ाइन करवाना है वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको मैं अपने इस वीडियो पे लिंक में मेल आईडी दे दूँगी, मेल आईडी के थ्रू आप कांटेक्ट कीजिए, फिर मैं आपको अपना नंबर उस पर ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको कॉल कर लूँगी। सो इस तरह से मैं करती हूँ। ज़्यादातर मैं कंसल्टेंसी करती हूँ, जहाँ जिनको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है अपने साइट पे खड़े होने की, अपने स्पेस पे खड़े होकर काम करवाने की, उनके लिए मैं अरेंज कर देती हूँ और मैं साइट विजिट साथ के साथ करती रहती हूँ। सो मेरे क्लाइंट को कभी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसका मुझे ध्यान रखना पड़ता है। उसका हर इंटरजन को ध्यान रखना पड़ता है, रखना चाहिए भी, क्योंकि ये आपका लाइफ लॉन्ग अगर आपका टर्म रहेगा तो आपको बिजनेस भी अच्छा मिलेगा। सो ये हर इंटरजन को ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखते भी हैं। सो बस इसी तरह से आपके साथ में जुड़ती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस बनने वाली हैं और बहुत सारी टॉपिक्स थी। अभी बीच में मेरे सिस्टर इन लॉ की मैरिज थी, जिस वजह से मैं थोड़ा बैक हो गई थी वीडियोस में, और अब मैं आ गई हूँ लाइन पर, और अब आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, बहुत सारे टॉपिक्स पे मिलेंगी, और सब कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको रिक्वायर्ड है, आपको जानने की ज़रूरत होगी और आपको इंटरेस्ट आएगा। सो स्टक विथ माय चैनल। और अब आप लोग सब कोई शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो जब भी आए आपको मिल जाए। तो तब तक के लिए स्वाति सिन्हा साइनिंग ऑफ करती है, और आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी, इसका प्रॉमिस करती है।